वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भारी विवाद के बीच आखिरकार पूरा हो गया है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। कमेटी की ओर से सर्वे के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने सिविल कोर्ट से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की अपील की। इस पर भी सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही सिविल कोर्ट ने 17 मई तक के सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए। 14 मई को 2022 को सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो गया। इसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि वजूखाने के तालाब से शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष ने इस दलील को खारिज किया। वहीं आधिकारिक रूप से भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब से 12 फुट का शिवलिंग मिला है। इससे पहले सर्वे के दौरान त्रिशूल, स्वास्तिक, खंडित मूर्तियों के विग्रह आदि मिलने की बात भी कही गई थी। सर्वे टीम में शामिल वादी पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने मीडिया में कहा कि सर्वे में बाबा मिल गए। उन्होंने दावा किया कि गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए दिखे हैं। शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। जानकारी के मुताबिक सोमवार को तहखाने के अंदर एक हिस्से में जमा मलबे वो पानी को निकालकर वीडियोग्राफी कराई गई। ज्ञानवापी के गुम्बद की आज फिर से हाई लेंस कैमरे से वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही हाई लेंस कैमरे से इसकी बनावट की फोटोग्राफी भी की गई है। अब सभी की निगाहें 17 मई को कोर्ट में पेश होने वाली सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हुई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया। लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं।